वर्तमान में वासनाओं का इतना खेल बढ़ गया है कि नाम जप में प्रीति होना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि नाम जप में भी मन लगने के लिए थोड़ी पवित्रता, आहार की, संग की, ये तो चाहिए ना। आज हमारा भोजन दूषित होता चला जा रहा है। होटलों में, पार्टियों में बस केवल जबान के लिए लोग पशुओं का मांस खाते हैं। आज इतनी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही कि कोई यही नहीं समझ रहा कि मदिरा पीना पाप है, शराब पीना पाप है, ये तो समझा ही नहीं जा रहा है। अब तो एक स्वागत में इसका प्रयोग हो गया है, मतलब नरक जाने के पूरे सब चांस हैं। ऐसे में भगवान के नाम में प्रीति कैसे हो? यदि सत्संग मिल जाए और हठ पूर्वक नाम जप किया जाए और नाम बल से इन गंदे आचरणों को छोड़ दिया जाए तो सब कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। ये विषयासक्ति मतलब भोगों में प्रीति, ये जब तक बढ़ेगी तब तक नाम मीठा नहीं लगेगा। जैसे प्रश्न होता है कि नाम जपना अच्छा नहीं लगता, तो भोगों में प्रीति होने के कारण नाम जप मीठा नहीं लगता। तो विषयासक्ति बढ़ जाने के कारण नाम मीठा नहीं लगता। जिसको पित्त बढ़ता है तो उसमें मिश्री भी खवाओ तो कड़वी लगने लगती है। जब बहुत बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, और अगर उसी मिश्री को रोज पाओ नियम से तो वो पित्त का समन करके मीठी लगने लगेगी। ऐसे यदि नाम कड़वा लग रहा है और नियम पूर्वक नाम जप किया जाए तो मीठा लगने लगेगा। कल सत्संग में नियम दिया था कि 10,000 नाम सब लोग जप करेंगे। 10,000 नाम तुम्हें बहुत लगता है? 10,000 नाम, हजार 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 चलते फिरते उठते। तो एक माता जी आके बोली, हम तो बड़ी सेवा है हमारे पास, हम तो 10,000 कैसे जप पाएंगे नाम? 10,000 नाम की वाला आप बात करते हो? 10,000 बहुत होता है क्या? अरे 10,000 तो ऐसे चलते फिरते हो जाता है। ऐसे काउंटर आप ले हो और आप अपनी सर्विस को जा रहे हो, जाते समय, आते समय, खाली समय 10,000 नाम। 10,000 नाम यदि आप रोज जपोगे तो आपको खुद चमत्कार समझ में आने लगेगा कि आपका जीवन किधर जा रहा है। जब तक आप भगवान की शरण में नहीं होंगे, नाम जप नहीं करेंगे, तब तक आपकी विषयासक्ति नष्ट नहीं होगी। और विषयासक्ति ही हमारे जन्म मरण का हेतु है। भोगों में जो प्रीति है यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। तो विषयान विषवत त्यज, शास्त्र कहता है विष के समान विषयों का त्याग कर दो। ये भजन से होता है। आप जितना भजन करेंगे तो आपको ये संसार झूठा सा लगने लगेगा। आप देखो, भजन करके देखो, ये रुपया, पैसा, भोग सामग्री, नाना प्रकार की पद प्रतिष्ठा, ये सब अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये झूठी है। हमें दिन में सैकड़ों बार बात याद आती है। जैसे किसी को कोई प्रियजन याद आता है, ऐसे हमें सैकड़ों बार याद आती है, मरना है, मरना है। अब ये सूत्र हमको कहीं लगने नहीं देता। क्या है सब नाटक हमारा? मरना है यार, जाना है, यहां से जाना है। कब श्वास टूट गई कुछ पता नहीं, और जब श्वास टूटी तो सब बखेड़ा यहीं छूटा। अब जो भजन किया वो साथ गया नहीं तो कुछ नहीं। कैसा यार देश है, यहां से शरीर भी छुड़ा दिया। और ऐसे देश में हम प्रेम करें, इसका नाम मृत्यु लोक है। मरोगे सब। हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, सब मरोगे। आज नहीं तो कल सब छूटेगा। आज नहीं तो कल होश में हो जाओ, गंदे आचरण छोड़ दो और भगवान का भजन करते हुए तुम्हें जो सांसारिक काम मिला है वो ठीक से ईमानदारी से करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो। कृष्णार्पणमस्तु। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा।
ये बहुत बड़ी भूल है जो हम मनुष्य जीवन में शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, मनमानी झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूसरे की हिंसा करते हैं। बहुत बहुत भूल, बहुत बड़ी भूल करते हैं। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक किया अब जीवन में नहीं करेंगे। जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो तो क्या आप उसे पान करेंगे क्या? ऐसे ये बोतलों में जहर है जो तुम्हारे शरीर को नष्ट करता है, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। देख लो, भीष्म जैसे महात्मा जब सरसैया पे बैठे उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को, तो द्रौपदी जी ने कहा ये ज्ञान उस समय कहां गया था जब सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था। तो कहा बेटी, दुर्योधन का पवित्र अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आज 6 महीना हो गए, बाणों के लगे से खून निकल गया, अब मैं पवित्र हो गया हूं। अब जो प्रश्न करोगे सही उत्तर मिलेगा। अगर अन्न दूषित हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, इतने बड़े महापुरुष बोल रहे हैं। और दूषित पदार्थ खाओगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी। इसलिए भाई, एक गंदा भोजन, गंदा संग, गंदा पेय पदार्थ, इनका त्याग कीजिए। और जीवन का आनंद क्या है? देखो, आनंद अगर आप अनुभव करना चाहो, हम अपना उदाहरण इसलिए देते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यदि प्रत्यक्ष में हो तो ज्यादा अच्छा प्रमाण समझ में आता है। हृदय नाचता रहता है आनंद से। क्यों? क्यों? प्रभु की है। तो क्या तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएगा? हम आपको सूचना दे रहे हैं कि 13 वर्ष की अवस्था से भगवान के मार्ग में तो हमारी ये दशा है। ये दुर्दशा का क्षेत्र है संसार। क्या तुम्हारे शरीर में रोग नहीं आएगा? क्या तुम्हारे जीवन में विपत्ति नहीं आएगी? अगर आएगी तो फिर क्या करोगे? न भगवान का आश्रय है, न भजन बल है, फिर क्या करोगे? फिर तो त्राहिमाम मच जाएगा, हाय हाय मच जाएगा। अभी सुना कि कैंसर है तो बस वही दिमाग में छा जाएगा, अब तो मरा, अब तो कैंसर। नाना प्रकार की विपत्तियां, रोग इस संसार में फैले हुए। इसलिए उनसे बचने के लिए राधा 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 राधा। हम बचे हुए हैं, तुम क्या समझते हो? हम बचे हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, कोई नशा न करो, कोई गंदा आचरण मत करो, कोई घूसखोरी से रुपया मत लो, वो तुम्हारे शरीर, तुम्हारे परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। और जितना बन सके नाम जप करो, नाम जप का नियम ले लो। आजकल तो अंगूठी की तरह पहने रहो, काउंटर दिखाने की भी जरूरत नहीं। अगर माला की सामर्थ्य नहीं है टांगने की तो काउंटर ले लो भाई, अंगूठी की तरह उसे पहने और चल रहा है राधा 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 राधा। खूब नाम जप करो। राधा श्री राधा।